Starting with the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is very great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Question number 3, exercise 5.2, sets and functions. Mathematics of 10th class. Let's board work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। ये क्वेश्चन है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सेट है और a जो है 1 3 5 7 एंड 9 और b है 2 3 5 एंड 7। करना क्या है जी? देन वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन के जो कवानीन है उनको हमने प्रूव करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट रूल जो है वो लॉ जो है उसको साबित किया था। इस वीडियो के अंदर उसके दूसरे कानून को हम साबित करेंगे। उसका लॉ नंबर 2 क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसमें याद रखें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये साइन किसी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और अगर ये साइन ओपनली लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने कॉम्प्लीमेंट ए फाइंड करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड करना है, फिर आखिर में इनका यूनियन फाइंड करना है। अगर ये साइन बी पर हो ए पर ना हो तो इसका मतलब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या है? ये एक डिफरेंस है। जैसा कि हमने क्वेश्चंस किए थे ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। क्या मतलब था? जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंस की मद में आते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर ये साइन है, इसका मतलब ये है ये किसका डिफरेंस होगा? ये u का होगा, जो एक मेजर हमारा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। u इज इक्वल टू जो u सेट होगा, अगर u में से हम किसी को माइनस करते हैं जो u में हो और उससे अगले सेट में ना हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं a इंटरसेक्शन b। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। अब ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहां पर सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारा है जी 1 3 5 7 एंड 9 क्लोज। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद सेट बी लिखना है 2 3 5 2 3 5 एंड 7 क्लोज। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन नंबर्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, मुश्तरिक अरकान। अब देखते हैं जी ये 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, 1 उधर नहीं है, 3 दोनों में है तो 3 आंसर में लिखेंगे आप। ये आ गया जी 3। 3 के बाद आगे 5, 5 भी दोनों में है, 5 को भी लिखेंगे। 7, 7 भी दोनों सेट्स में है तो 7 को भी लिखेंगे। 9, 9 नहीं है तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है? कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड किया जाएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर लिखेंगे जी u डिफरेंस इनटू ए इंटरसेक्शन बी। कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं लगाना। इसका मतलब ही ये है, u डिफरेंस आगे जो भी लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो रहा है। अब सेट u फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सेट u लिखेंगे। सेट u हमारा है जी 1 से 10 तक, 1 2 3। अगर आप चाहें तो 10 तक सारे नंबर लिख सकते हैं, और अगर आप इख्तिसार पसंदी से सवाल करना चाहें तो पहले 3 अदद लिखें
उसके बाद डॉट्स लगा के आखिरी अदद लिख लें। अब इसके बाद आगे क्या जी, डिफरेंस, ये डिफरेंस का सिंबल आ गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर चुके हैं, ये 3, 5 एंड 7 यहां पर लिखेंगे जी, 3, 5 एंड 7। अब इसका क्या करना है, इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे, जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। फर्स्ट में 1 है, 1 लिखेंगे, 2 भी है, 2 लिखेंगे, 3 उधर है, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 4, 5 नहीं लिखेंगे, 6, 7 यहाँ पर भी है, दूसरे सेट में भी है, नहीं लिखेंगे। आगे लिखना है जी 8, 9 एंड 10। ये वाले नंबर्स फर्स्ट सेट में हैं, सेकंड में नहीं है, ये आंसर में आ जाएंगे। अब ये हमारा मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हल करने के बाद हमारा ये आंसर आया हुआ है, ये आंसर आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ए है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ए फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ए फाइंड करने का क्या तरीका है, लिखेंगे जी यू डिफरेंस ए, ऊपर सिंबल नहीं लगाना। अब ये आ गया जी यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट यू लिखना है 1 से 10 तक, ये आ गया जी 1 से 10 तक, ये सेट यू आ गया। आगे डिफरेंस सेट ए लिखना है, ए किसके इक्वल है, 1 3 5, 1 3 5 7 एंड 9, ये लिख लिया। अब यू डिफरेंस ए का मतलब ये है जो सेट यू में हो और ए में ना हो, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 2 है फर्स्ट में, ये आंसर में लिखेंगे, 3 दोनों में है, 5 5 भी दोनों, 4 ये 4 लिखेंगे, 6 फर्स्ट में है, 7 नहीं लिखना, 8 फर्स्ट में है, आगे 9 उधर आ रहा है, आगे ये 10 आ गया। ये नंबर्स हमारे आंसर में आएंगे, ये पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अब इसी तरह आगे इसे कंटिन्यू करते हैं, ये है कॉम्प्लीमेंट बी। तो कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड करने का तरीका क्या है, यहां पर आप लिखेंगे यू डिफरेंस बी इज इक्वल टू, सेट यू लिखना है आपने 1 2 3 डॉट्स, ये 10 आ गया। उसके बाद ये डिफरेंस आगे बी लिखेंगे, सेट बी क्या है आपके पास, 2 3 5 7, ये आगे जी 2 3 5 एंड ये 7 आ गया। अब इसका मतलब भी वही है जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। फर्स्ट में हमारे पास 1 है, 1 लिख लेंगे, 2 दोनों में नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं, 6 7 भी नहीं लिखना, 8 9 एंड ये 10 आ गया। ये नंबर्स फर्स्ट सेट में है और सेकंड में नहीं है, ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बी भी फाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, अब आप अपना पूरा क्वेश्चन राइट हैंड साइड कंप्लीट आप लिखेंगे और सिंबल के साथ लिखेंगे आप। ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन, ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ए, इसका आंसर लिखना है, ये कॉम्प्लीमेंट ए फाइंड किया हुआ है, 2 4 6 यहां पर लिखेंगे जी 2 4 6 8 एंड 10, ये 8 आ गया और ये 10 आ गया, क्लोज कर दिया। आगे यूनियन, ये यूनियन लिख लिया। उसके बाद आगे है कॉम्प्लीमेंट बी, ये कॉम्प्लीमेंट बी फाइंड किया हुआ 1 4 6 1 4 6 8 9 8 9 और ये 10 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ये दोनों सेट्स इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करके तरतीब से लिख देना है इसको। ये इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 है, 1 लिखेंगे, 2 भी है, 3 चेक करें, नहीं है, 4 है, 5 5 नहीं है, 6 6 है, 8 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 9 भी है, 10 ये 10 भी लिख लेंगे। अगेन इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 3 नहीं है, आगे 4 5 5 भी नहीं है, 6 8 7 भी नहीं है, 9 और 10, ये हमारा आंसर आ गया कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी का। अब हम चेक करते हैं इसको अपने पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है उसके साथ, 1 2 4 1 2 4,
689, 689 एंड 10, 10। लिहाजा ये और वो दोनों हमारे जवाबात बराबर हैं। अब क्या लिखेंगे आखिर में? प्रूव दैट, ये साबित हो गया, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स डी मॉर्गन्स लॉ की ये इक्वल है।